जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा महासचिव अशोक पोल ने विकसित भारत वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, विभिन्न क्षेत्रों से जनता के सुझावों को किया जाएगा एकत्रित। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर किए जाएंगे प्रदान। आज रविंद्र रैना ने कुलगाम के डीएच-4 कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बीजेपी ही हर समस्या का असली समाधान है। अब समाचार विस्तार से। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज भाजपा महासचिव अशोक पोल ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विकसित भारत वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महासचिव अशोक पोल ने कहा कि इस विकसित भारत यात्रा के तहत ये वीडियो वैन विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और जनता के सुझावों को एकत्रित किया जाएगा और आने वाले नव भारत पर विचार किया जाएगा। चंद्रयान कर रही मोदी सरकार शहरों में भी स्टार्टअप्स की भरमार देख रहा है। 14 के भारत के पास थे सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स, लेकिन 24 के भारत के पास 149 एयरपोर्ट्स हैं। वो पर 24 का भारत अनुसूचित जातियों के 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देता है। 14 का भारत। उसके लिए ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक माइलस्टोन है। इस चुनाव में देश के प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने माना है कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों से हम उनके सुझाव लेंगे कि 2047 तक भारत कैसा होना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। उस प्रकार का एक संकल्प हर व्यक्ति से लेना और उस संकल्प को फिर संग्रह करके उसको संकलित करके वो फिर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो, एक संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उस प्रकार के संकल्प पत्र के बनाने के लिए आज ये भारत विकसित यात्रा की वीडियो वैन आज ये यहाँ से चली है। ये पूरे जम्मू में घूमेगी। अलग से वीडियो वैन उधमपुर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेगी। माध्यम से लगातार केंद्र सरकार का प्रयास कि मोदी सरकार सदैव आपके द्वार, और उसी के निमित्त देश भर में विकसित भारत वीडियो वैन्स को लेकर प्रयास जो भारत सरकार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, उसी के निमित्त आज जम्मू कश्मीर भाजपा की तरफ से प्रदेश कार्यालय से वीडियो वैन को यहां से आज विदा किया गया है। ये लगातार पिछले 1.5 महीने से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही थी और आगामी भी लगातार हर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर जाकर संवाद आपका संकल्प हमारा, ऐसा प्रयास केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्यकर्ता जो है इस वीडियो वैन के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसका संवाद और हमारे संकल्प के पत्र के माध्यम से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर मैनिफेस्टो। विधानसभा क्षेत्र में आज जेकेपीसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेकेपीसी अध्यक्ष सजाद गनी लोन मुख्य रूप से उपस्थित रहे और पीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील, महासचिव मोहम्मद अशरफ मीर, जिलाध्यक्ष बारामूला आसिफ लोन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर बशीर अहमद चालकू तथा अन्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि कश्मीर के लोग एक प्रतिनिधि को संसद में भेजें जो लोगों की भावनाओं को आवाज दे सके और लोगों से संबंधित सभी मुद्दों पर संसद में बोल सके। उन्होंने कहा कि पीसी कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तुम्हारे साथ हैं।
कि जो आज आपको देखने में मिला, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक जज्बा है, ये तब्दीली के ख्वाह हैं और आज इनको लोगों को एक मौका मिला सज्जाद साहब की लीडरशिप का, सज्जाद साहब की स्टेट्समैनशिप का, उसको देखने का और दिखाने का। तो लोगों में अब ये उत्साह आई हुई है, ये जागृति आई हुई है कि वो एक ऐसे बंदे को पार्लियामेंट भेजेंगे इंशाअल्लाह जो इनके सही ढंग से उनकी तर्जुमानी कर सके। इसके लिए एक स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है और वो स्टेट्समैनशिप और वो जो किरण है वो हमें सिर्फ इस टाइम इसी जवान लीडर हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन में ही नज़र आ रही है। ये इस चीज़ की अक्कासी है जो आप लोग देख रहे हैं कि लोग रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, जिनका पता ही नहीं होता है कि शाम को किस पार्टी से है, सुबह जब जागते हैं घर से तो दूसरी पार्टी में होते हैं। तो ऐसे मौका परस्त लोगों को लोग अब इंशाल्लाह टाटा बाय बाय कहेंगे और एक ऐसे नौजवान लीडर को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो यहाँ के लोगों की तर्जुमानी कर सके, जो यहाँ की बेरोज़गारी की बात कर सके, जो यहाँ की लोगों की एस्पिरेशंस और इनकी जो ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस चीज़ की बात कर सके। तो यही आपको देखने में मिला है आज कि लोग अंदर से अब हट गए हैं। अब इसकी वजह से लोग जोक हमारे पास आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और एक नई सोच अब पैदा हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1-2 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नए सूरज का तुलू होगा और वो नया सूरज जो होगा वो इंशाल्लाह रहमान सज्जाद लोन साहब की शक्ल में होगा जो कश्मीर को इंशाल्लाह रोशन करे। देखिए ये धरार की बात नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा था कि जब इनके डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तो हमें उसी टाइम सज्जाद साहब को पता चल गया कि ये लोगों के लिए नहीं निकले हैं, ये 370 और कश्मीरियों के तशक्कुस के लिए नहीं निकले हैं। तो उसी वक्त हमने सज्जाद साहब को कहा कि आप किनारा कश हो जाइए, ये मौका परस्त लोग हैं, ये खानदानी राज चलाने वाले लोग हैं, ये हमारी पार्टी को भी डूबेंगे और यहाँ कश्मीर के लोगों को भी डूबेंगे। और सज्जाद साहब क्योंकि स्टेट्समैन है, उन्होंने सोच लिया और उनको नज़र पहले से ही आया। जो आज लोगों को पता चला वो सज्जाद साहब ने 1 साल पहले देख लिया था। तो लीडरशिप तो इसी को कहते हैं कि आपको पहले पता चले कि आगे क्या होने वाला है, फिर आम लोग और एक लीडर में कोई फर्क नहीं रहता। हम इसी वजह से कहते हैं कि एक स्टेट्समैन को वहां पे भेजना है जो ये पहले ही तकाजा कर सके, तज्जिया कर सके कि कश्मीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी आप देखिए ये तो कश्मीर के तशक्कुस के लिए निकले थे, मगर आज पूरा पता चल गया कि ये अपनी पार्टी के लिए निकले हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को नहीं दे सकते थे ये इस्लामाबाद का, अगर ये कश्मीर के लिए निकले थे? क्यों नहीं दिया? अच्छा छोड़िए आप महबूबा जी को, यूसुफ तारगामी तो PhD का हिस्सा थे, क्या उसको नहीं दे सकते इस्लामाबाद का मैंडेट? क्यों? ये अपनी पार्टियों के लिए निकले हैं, इसीलिए इन्होंने तीनों जगहों पे अपने ही कैंडिडेट उतारे हैं। इससे आज वाजिया हो गया कि ये शख्स परस्त वाली पार्टी है और जो शख्स इनसे जुड़ रहे हैं वो भी शख्स परस्त वाले लोग हैं। इनको कश्मीरियों का कोई सरोकार नहीं है और कोई हम। आज कुलगाम जिले के DH-पोरा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा शांति और प्रगति के लिए काम करती है और कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि अन्य सभी समान विचारधारा वाले व्यक्ति जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं वे भाजपा में शामिल हो। उन्होंने लोगों से कहा कि वे आगामी संसदीय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को बहुमत से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही समस्या का असली समाधान है। रैना ने कहा कि PM मोदी ने पिछले 10 वर्षों से लोगों की अनुकरणीय सेवा की है, जिसमें जरूरतमंदों की मदद करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अभूतपूर्व जन कल्याण योजनाएं शुरू भी की गई हैं, जिनका लाभ गरीब जनता को मिल रहा है। की बात है, शेम DVD का मोड़ सीधे हर यहाँ हजारों की तादाद में पहुंचे। क्यों है? बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव शहर शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड,
लाडली बेटी, जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हाजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। और यहाँ के मैं देख रहा हूं जो मायाना सियासतदान है, जो सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, वो सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया। यहाँ जो ऑडिशन का पुल था, पुंछ जिले के गांव चुगेन क्षेत्र में आज भाजपा नेता वसीम चौधरी के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर में कई युवा भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की समस्त जनता से अपील करते हुए भाजपा पार्टी से जुड़ने का आग्रह किया, ताकि वे अपने क्षेत्रों का निर्माण एवं विकास कर सकें और हर गरीब को उसका बुनियादी अधिकार मिल सके। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रशीद, आओ जी मोहम्मद रशीद साहब। रशीद नाम के बहुत लोग हैं, चलो आओ, कोई बात नहीं, डबल बोलेंगे। अकबर हुसैन, शौकत जी आओ जो मोहम्मद शौकत साहब। मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद आजम, चलो मोहम्मद आजम जी आओ। मोहम्मद आजम साहब बनाओ इनको। मोहम्मद आजम साहब, बरकत हुसैन, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद तफयाल, मोहम्मद रशीद 3, रशीद नाम के बहुत लोग हैं। आफ्ताब हुसैन, अखलाक अहमद, चलो जी शाबाश। मोहम्मद साबर, शाबाश साबर साहब। मोहम्मद फारूक, फारूक है साहब, आ जाओ। मोहम्मद जफर, शहजाद अहमद, नजीर हुसैन,
आओ जी जहांगीर खान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, धर्मेंद्र रैना साहब जिंदाबाद, धर्मेंद्र रैना साहब जिंदाबाद, अशोक कोल साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, बार बार मोदी साहब, बार बार मोदी साहब, फिर एक बार मोदी साहब, फिर एक। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवाह द्वारा आज जरूरतमंद लोगों और अनाथ तथा विधवाओं में राशन वितरित किया गया। इस मौके पर जेके यतीम फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधि जावेद काजी ने कहा कि हर साल रमजान के पवित्र महीने से पहले इस तरह के जरूरतमंद के बीच राशन दिया जाता है। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा लोगों में राशन बांटा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दूं कि मैं DR डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं और हम जो है ये प्रोग्राम जो हमारा हर साल होता आ रहा है, हम आज माह रमज़ान के आने पे जो है इन लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इनको राशन हम गरीब गुरबा जो हैं और यतीम जो या बेवाएं हैं उनको हम ये राशन फराहम करते हैं ताकि उनका भी माह रमज़ान जो है अच्छा निकले। कितने लोगों को आज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? आज हमारा ये है लगभग 110 से ऊपर ही जायद ही लोग फैमिलीज जो है उनको हम ये राशन मुहैया कर रहे हैं। इस राशन में जो आपने क्या क्या दिया इनको आज? इसमें घर में खाने पीने की तमाम तर चीजें हैं। पर्यावरण हॉल हंदवाड़ा में आज समन्वित प्रशासनिक माहौल को आगे बढ़ाने और अंतर विभागीय तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अजीज अहमद रातर सहित संबंधित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एडीसी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर देते हुए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करने के लिए लोक सेवकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को जनता के प्रति सेवा प्रदान करने प्रयासों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। सर कोई इशू है जो कुर्सी साहब बता रहे थे तो अगर अभी प्लान नहीं बना है आपका कोई हमसे शेयर कर लीजिए डिटेल मुश्ताक साहब, हम आपके घर क्रूसन हमारा नया तहसील है कालामाबाद में, हमारी एक ही नयाबत है, तो दैट मींस दैट्स अ बेसिकली ऑफिसर्स के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है, लैंड हमारे पास मौजूद है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर है कि व्हीकल जो है सर वो भी अभी नहीं है, उसकी जो नाले होते हैं इरिगेशन उन किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। सो वी इनवाइटेड यू ऑल इन जनरल to this meeting. Hopefully we'll be able to differentiate between the protocols, between the designations जो आपकी हैं, और चूंकि हम एक सरकारी निज़ाम में काम कर रहे हैं, there we are supposed to follow certain protocols, तो जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं, एग्रीकल्चर अफसर हैं, उनके अपने CS सर बैठे हैं, हमारे एडिशनल SP साहब बैठे हैं, जफर साहब बैठे हैं, तो ये एक निज़ाम का हिस्सा है, इसमें कोई ना कबाहत होनी चाहिए ना शर्मंदगी होनी चाहिए, इस हिसाब में है। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से 2-3 गुजारिशें हैं आपके साथ जो मैं जस्ट बताना चाहूंगा, एंड वी विल कंक्लूड दिस, देन वी विल सेपरेटली कंडक्ट मीटिंग्स, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस मिस हो रही हैं, एंड देन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है लाइक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, सम अदर डिपार्टमेंट्स एंड म्युनिसिपलिटी एंड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। सहायक निदेशक हस्तशिल्प एवं हथकरघा बड़गाम द्वारा टाउन हॉल चदूरा में एक प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन योग्य उप निदेशक मिर्जा शाहिद अली बेग और प्रचार एवं प्रदर्शनी अधिकारी रियाज अहमद काबूसा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बुनकरों कारीगरों ने उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कई औद्योगिक सहकारी समितियों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया तथा कारीगरों बुनकरों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्रदान भी की गई। एग्जीबिशन वहाँ लड़कियाँ आई जिम सोसाइटी पब्लिसिटी ऑफिसर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट और लाइन डिपार्टमेंट की तमाम को हमने यहाँ मदऊ किया है ताकि वो भी अपनी स्कीमों के बारे में बताएं। हमारी डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक वीवर या आर्टिज़न को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है किसी भी स्कीम के लिए। जैसे यहाँ हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे वीवर्स है, कहाँ पे वीवर्स की कंसंट्रेशन है, आर्टिज़न कहाँ पे है, फिर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट आर्टिजन्स के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं थ्रू अवेयरनेस कैंप्स। ये हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ चाडोरा में, बड़गाम में ये अवेयरनेस कैंप रखा था और एग्जीबिशन भी रखी है, जिसमें हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बनाते हैं, उनको बुलाया था, उनको सर्टिफिकेट्स दी, उनको हमने आगाही की कि सोसाइटीज़ जो उन्होंने बनाई है इसको आगे कैसे चलाना है, सरकार की कौन कौन सी इंटरवेंशन है, कैसे सरकार इनकी मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता JKUT उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने दमहाल हाजीपुरा अनंतनाग का दौरा किया और वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी बुनियादी सुविधाओं का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा जल्द करेंगी। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो वहां मैं गया, वहां मैंने देखा उनकी बहुत बुरी हालत है और मैंने फिर डीसी साहब से बात की और इंशाल्लाह दोबारा भी मैं डीसी साहब से मिलूंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो 10-20 घर वहाँ पे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे उनके दरबदर हैं, खुद भी वो दरबदर है। वहाँ इतना कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ उनको बैठने की जगह नहीं है। तो इतना 2 लाख लोगों को अगर हम 5 मरले ज़मीन देते हैं तो इन 20 घरों को क्यों नहीं दिया है। तो इसके ऊपर मैं डीसी साहब के साथ बात करके मुझे लगता है कि उन गरीबों को मदद करेंगे और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो मैं आगे जो है उनका ये मामला ले जाऊँगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे उनके मसाइल हैं। तो अब मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, दूसरा लिस्ट कर लेंगे। उसमें मोदी जी कहीं वाराणसी गए हैं और बाकी लोग भी कहीं व्यस्त है, बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये ऐलान होगा कि दूसरा जो लिस्ट है पार्लियामेंट कैंडिडेटों का, तो मुझे लगता है कि कोर ग्रुप उसको उजागर करेगी 1-2 दिन के अंदर। देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हम भिन्न मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम हिंदू कोई नहीं है, जम्मू कश्मीर एक है और हम सब एक हैं। किसी को भी मैंडेट हो, जिसको कमल भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान होगा, हम उसके पीछे चलेंगे और हम उसको जिता के यहाँ से भेज के साउथ कश्मीर की सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। प्रणीगांव दूरो निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष वकील वजाहत किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अमीन सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों के विकास और जनहित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोल्डन कार्ड मीटिंग रखी है, ऊपर से आदेश दिया है, मतलब हाई कमान ने श्री रविंद्र रैना जी ने हमें आदेश दिया है कि फी पंचायत में आप 4-4 नाम दीजिए। क्योंकि हमने ये पब्लिक जलसा नहीं रखा है, हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी है अपनी वर्करों के साथ। इसमें हमने 4-4 नाम दिया है। इसमें हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट 2 बनाए और सेक्रेटरी हमने पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर तश्कील दिए है। हमने ये पूरे जितने भी यहाँ पर पंचायत मतलब डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें ये हर जगह पर ये बनाना है, क्योंकि इनके साथ, इन विचारों के साथ सियासी इस्तेसाल हुआ है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है क्योंकि इसमें खानदानी राज नहीं है, इनके साथ सियासी इस्तेसाल हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जुल्म का बीज बोया है। उन लोगों ने लड़कों के हाथ में बंदूक दिया है। जनता पार्टी का जो मिशन है गरीब आवाम तक पहुंचना और उनके जो
मुतालबात है वो हायर अथॉरिटी तक और अपने पार्टी के अहदेदारों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। वो इसी मकसद के लिए है आज हम इस पुरानी डोरू के एक फार फ्लंग एरिया में पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों के जितने भी मुतालबात हैं वो हमने सुने हैं। ठीक है, अभी कोताहियाँ हैं और गवर्नमेंट इस कोताहियों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं आप आगे आइए, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और जिन लोगों ने इन्होंने इसको जहन्नम बनाया, हम वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्लाह ताला की फजल करम से, आप लोगों की वसादत से, मोदी जी की क़यादत में हम इसको जन्नत नज़ीर हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के बेहीबाग ब्लॉक के जिला विकास परिषद सदस्य रूबी जान आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई। कई दिग्गज नेताओं द्वारा उनका पार्टी में स्वागत किया गया। उन्होंने 2020 में सीपीआई के टिकट पर डीडीसी चुनाव जीता था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरे, पीडीपी प्रवक्ता नजमुस साकिब, अतिरिक्त प्रवक्ता मोहम्मद अमीन डार सहित अन्य भी उपस्थित रहे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग आए, अपने कीमती वक्त अपना छोड़ के यहाँ पर हमारे इलाके में शमूलियत की। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोगों की। तो मैं अपनी खुशी से पीडीपी में आज मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैंने आज पीडीपी का दामन थाम लिया। इसलिए तहे दिल से मैं मोहम्मद अमीन डार साहब, स्पोक्सपर्सन आल जम्मू एंड कश्मीर साकिब भाई की भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैडम ने मेरे सर पे हाथ रख के ये कहा कि आप हमारी बेटी हैं, तो मैंने पीडीपी का दामन अपनी खुशी से थाम लिया। बुद्धल डिवीजन के गब्बर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जनता काफी परेशान है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी किया गया, परंतु उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण 2 दिनों से सेंट्रल जामिया मस्जिद गब्बर में अजान नहीं हो पाई है तथा अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी तथा बिजली विभाग से रमजान से पहले ट्रांसफार्मर को भेजने और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डीसी साहब 5 दिन से हमारी लाइट बंद है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। कल हमने ये ट्रांसफार्मर ले गए थे अपने कांधों पे उठा के, तो अभी 2 दिन हुए हैं, मस्जिद में आजान तक नहीं लग रही है। 5 दिन से लाइट बिल्कुल बंद है और स्टेशन खाली है। इस हिसाब से कि गब्बर की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज अपर राजनगर गब्बर पंचायत का ये ट्रांसफार्मर जो 1987 में यहाँ रखा गया था, इसका स्टेशन बनाया गया था, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस राजनगर का यही है। और आज 15 दिन से चल गया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दूसरा रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर जो वो हमें भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पहला ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ से 100 kV का था, उसके बजाय डिपार्टमेंट ने यहाँ 63 kV का और वो लगाया। 3 या 4 दिन वो चला, उसके बाद आज 5 दिन से यहाँ पूरे इलाका में, पूरी इस पंचायत में कोई लाइट नहीं है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप स्टेशन की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और स्टेशन की हालत देखें। पहले तो स्टेशन आज के इस डिजिटल दौर में स्टेशन की हालत में आपसे गुजारिश करूंगा, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट इस यहाँ की आवाम को नहीं चाहती है या पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ से कोई इस बिजली का किराया जो है वो नहीं आ रहा है, हर गरीब और अमीर यहाँ 1500, 1100, 800, 2000 यहाँ तक बिल आते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।